कुडची धुलखेड, धुलखेड आपला एक्स्ट्रा खिलाडी. चला दोन्ही संघांना विनंती आहे आपला 12 खेळाडू समालोचन कक्षाच्या दिशेने पाठवा. कुडची और धुलखेड की टीम आपको गुजारिश कर रहा हूं, आपका एक्स्ट्रा खिलाड़ी है वो हमारे पास आना चाहिए. अब तक देखेंगे 6 ओवर का मैच है और धुलखेड के कुडची 12वां खेळाडू, कुडची अपना जो अतिरिक्त खिलाड़ी है वो हमारे पास आने की जरूरत है. बल्लेबाज दोनों तैयार है. पहली गेंद इस बार ये देखेंगे ज्यादा बाहर, अंपायर ने इस गेंद को वाइड का करार किया है और वाइड के साथ साथ शुरुआत होती हुई खराब यहां पर शुरुआत है. पहले यहां पर बल्लेबाजी करने का मौका मिलता हुआ कुडची की टीम के लिए. कुडची के बल्लेबाज मैदान में तैयार है. शोएब तैयार है. शोएब की इस गेंद पर हमला मचा है और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. अब अंपायर का इशारा देखेंगे, चौवा छक्का. वाइड का इशारा था वह और आउट का भी इशारा था वह, दोनों इशारे आते भाई. तो इस ओवर में देखेंगे तो कहानी अच्छी है, दोनों तरफ आग लगी है, आग बुझाने की जरूरत है. वापस जाएंगे बल्लेबाज, यहाँ पर मुदस्सिर वापस जाएंगे और मुदस्सिर वापस जाने के बाद अब यहाँ पर देखते नए बल्लेबाज कौन आते हैं. पहले ओवर की इस
चौथे छठी गेंद पर यहाँ पर ये छठी गेंद में से देखेंगे ना, कुल मिलाकर 4 गेंदें डाली, 5 गेंदें डाली है, 6 गेंदें डाली है और 2 खराब गेंदें यानी वाइड गेंदें डाली है। तो इसी तरह से यहाँ पर 4 गेंदें हो चुकी है और जीतने के लिए देखेंगे तो ये कोशिश दोनों टीमें करेंगे, क्योंकि यहां से जीतने वाली टीम सिर्फ नए बल्लेबाज पाशा मैदान में जाते हुए आखिरी गेंद की तलाश रहेगी, क्योंकि अब तक देखेंगे तो 2 गेंदें शेष है और जीतने इस बार ये जरूर प्रहार है, लेकिन वहां फिल्टर मौजूद है। ये आसान कैच, विकेट गिरता हुआ, म्यूजिक बजता हुआ। समय के बारे में वो जानते हैं, नए बल्लेबाज दौड़कर मैदान में जाएंगे, नए बल्लेबाज दौड़कर मैदान में जाएंगे। तो इसी तरह से ये बहुत ही अच्छा मुकाबला है, सेमीफाइनल का मुकाबला है, आज के दिन का ये दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ और कुर्ची और धुलकिर के बीच का मुकाबला है। धुलकिर ने अब यहाँ पर अच्छी बल्ले गेंदबाजी की है और अच्छी तरह से पहले ओवर में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज देखेंगे तो गेंदबाज ये राजकुमार है। जरूर यहाँ पर चौवा जुड़ गया था, छक्का जुड़ गया था, बाद में देखेंगे तो कमबैक किया है, लगातार 2 गेंदों पर 2 यहाँ पर विकेट चपका है और गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज यहाँ पर राजकुमार तैयार है सामने खेलने के लिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ये नूर तैयार है, नूर की इस गेंद पर अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हुए ये गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रैवल होती हुई और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और चौवा आता हुआ। तब्दीली करने के बाद देखते हैं किस तरह से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि आज के दिन का ये मुकाबला देखेंगे तो बहुत ही अच्छा मुकाबला है और अच्छे मुकाबले का हम आनंद ले रहे हैं। आज का ये आखिरी दिन है, आखिरी दिन में देखेंगे मित्रांनो ज्यांची आपण प्रतीक्षा करत होतो आणि ज्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण या स्पर्धेचा शुभारंभ केला होता, अशा प्रकारचे आदरणीय सन्माननीय राहुल डफळे सरकार हे या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत, त्यांचं आम्ही अत्यंत मनापासून स्वागत करतोय। बार देखेंगे ना तो यहाँ पर जरूर अच्छी कोशिश करते हुए और 23 रन अब देखेंगे। ये दूसरा ओवर प्रगति पर है, 2 विकेट गिर चुके, शोएब वापस जा चुके, मुदस्सिर वापस जा चुके हैं और गेंदबाजी के मोर्चे पर देखेंगे तो गेंदबाज यहाँ पर यल्लापा तैयार है। इस दूसरी ओवर की कहानी देखेंगे तो 2 गेंदें हो चुकी है और यहाँ पर अब तक रन खर्च किए हैं तो 6 रन खर्च किए हैं और सामने खेलने के लिए तैयार दोनों बल्लेबाज है। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज
इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद तारा मंडल में हम वहां फील्डर मौजूद, यह आसान कैच और एक झटका। ये तीसरा झटका लगता हुआ, ये दूसरा ओवर प्रगति पर है, दूसरी ओवर की तीसरी गेंद पर तीसरा झटका। वापस जाएंगे तो नूर वापस जाएंगे। इस टूर्नामेंट्स में अच्छी बल्लेबाजी की थी, वो तो तीनों बल्लेबाज वापस जा चुके। अभी तक पाशा मैदान में है और नए बल्लेबाज सईद मैदान में है। कुर्ची की तरफ से देखेंगे तो अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत है, अच्छी साझेदारी की जरूरत है। बार बार यहाँ पर बड़े चौके छक्के लगाने की कोशिश करते हुए और इसमें पूरी तरह से यहाँ पर असफल होते हुए। फिर एक बार गेंदबाजी की मोर्चे पर गेंदबाज तैयार होते हुए। ये देखिए और एक झटका लगता हुआ। का अभी इस गेंदबाज के लिए यल्लप्पा के लिए, ये यल्लप्पा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, सटीक गेंदबाजी करते हैं और सटीक गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज ने अभी तक दो यहां पर बल्लेबाजों को वापस भेजा है। तीसरे बल्लेबाज को भेजने के बाद इस आज के दिन की पहली यहां पर विकेट की हैट्रिक इस यल्लप्पा के नाम हो सकती है। वही यल्लप्पा यहां पर ये पूरा रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए ये फील्डिंग में तब्दीली करते हुए और सामने खेलने के लिए तैयार है बल्लेबाज सज्जाद तैयार है। सज्जाद देखते हैं क्या करते हैं। सज्जाद को खुद यहां पर पूरी तरह से सजने की जरूरत है। ये देखिए हल्के हाथों से जरूर खेला है, गैप ढूंढने की कोशिश करते हुए एक रन जरूर यहां पर ये मुकम्मल किया है और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर रन संख्या 24 रन। अब देखेंगे तो ये दूसरा ओवर प्रगति पर है, 4 विकेट गिर चुके हैं, आखिरी गेंद शेष है और स्कोरिंग का काम करते हुए हमारे साथ रफीक जादगार है। पीटीसी की पूरी टीम यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर ये टूर्नामेंट्स ले रही है। जयन चषक उमरानी 2022 का आज का ये दूसरा मुकाबला सेमीफाइनल का मुकाबला है और मुकाबले में दोनों टीमें एक दूसरों के साथ जूझ रही है। इस मैच में जीतने वाली टीम से सीधे यहां से फाइनल में दर्ज होगी, तो इसीलिए गेंदबाजी के मोर्चे पर इस बार ये देखिए अलॉन्ग द कारपेट खेलते हुए लंगन के खिलाड़ी ने इस गेंद को जब तक उठाया नहीं तब तक के लिए एक रन पूरा किया है और एक रन के साथ साथ स्कोर बढ़ता हुआ और ओवर भी खत्म होता हुआ कुल मिलाकर 4 विकेट के नुकसान पर 25 रन है। जब तक खेल रुका है तब तक के लिए मैं रुकता हूं और सीधे डीजे की तरफ चलता हूं। अब अपनी थाली लेकर खाने के पास जाना है और खाना खाने की जरूरत है, क्योंकि देखेंगे बाहर की जो टीमें हैं इनके लिए ही खाना रहेगा। मित्रांनो फक्त हे जेवण बाहेरून येणाऱ्या टीम करिता असणार आहे। सुमीजी जगदने देखील या ठिकाणी दाखल झाले होते, त्यांचं देखील आम्ही अत्यंत मनापासून स्वागत करतोय। मात्र गोलंदाजी मार्कवरती पाहायचं गोलंदाज अरुण असणार आहे। अरुण कुमार समोर मात्र खेळण्याची जबाबदारी असणार तो फलंदाज स्ट्राइक एंडला आहे तो म्हणजेच
सईद असणार आहे आणि सईद आणि सज्जाद अशा प्रकारची जोडी आहे. समोर मात्र त्यांना रोखण्याचं काम करणार आहे तो अरुण कुमार, जो मागच्या सामन्याचा सामनावीर ठरला होता. म्हणजेच क्वार्टर फायनल मध्ये जबरदस्त अशा प्रकारची फलंदाजी करणारा हाच अरुण मात्र या ठिकाणी या षटकातली म्हणजे तिसऱ्या षटकातली गोलंदाजी करतोय. हा उपांत्य फेरीचा आपण सामना पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असणार आहे. अतिशय सुरेख चेंडू, खराब फटका, चेंडू हवेत आहे, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतोय मात्र या ठिकाणी झेल होऊ शकत नाहीये. दरम्यान मात्र या चेंडूवरती मात्र एकूण धावा प्राप्त होत आहेत त्या 2 आणि या 2 धावांनिशी संघ पोहोचतोय एकूण 27 या धावसंख्येवरती. जबरदस्त अशा प्रकारची कामगिरी आहे, जबरदस्त अशा प्रकारचा आपण या ठिकाणी सामना पाहतोय. बहुत ही अच्छा मुकाबला देख रहे हैं. आज के दिन का एक अहम मुकाबला है. गेंदबाजी की बोर्ड पर यहाँ पर गेंदबाज ये अरुण कुमार तैयार है, सामने खेलने के लिए तैयार ये बल्लेबाज ये सईद तैयार है. सईद के लिए अगली गेंद अंपायर के बगल से इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में गेंद है, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं है, लेकिन यहां पर ये अच्छी फील्डिंग होती हुई और अच्छी फील्डिंग के साथ साथ यहाँ पर एक रन मुकम्मल किया है और इसी एक रन के साथ साथ रन संख्या 28 देखेंगे. अच्छी गेंद थी, इस गेंद को अच्छी तरह से पढ़ पाए थे और स्ट्रेट ड्राइव के रूप में एक रन मिलता हुआ और इसी एक रन के साथ साथ अब अपना यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट हो चुका है. अब स्ट्राइक पर आएंगे ये बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सज्जाद तैयार है. सामने देखेंगे तो गेंदबाजी के लिए तैयार ये गेंदबाज अरुण कुमार तैयार होते हुए फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है. इनको यहाँ पर ये गेंद डालने के लिए तैयार होते समय यहाँ पर फील्डिंग में बार बार यहाँ पर तब्दीली करते हुए, क्योंकि गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज देखेंगे ना तो अहम गेंदबाज है जिनके पास ज्यादा यहाँ पर मौका है, जो अच्छी तरह से गेंदबाजी करते वही गेंदबाज अब यहाँ पर गेंदबाजी के मोर्चे पर. ये देखिए हवा में गेंद, वहां फील्डर मौजूद, ये आसान कैच, सज्जाद वापस जाएंगे. 5वां झटका लगता हुआ. ठिकाणी ठरवलेलं आहे आणि त्यात ते यश देखील त्यांना प्राप्त होत आहे. प्रथम या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं या ठिकाणी आपण प्रदर्शन पाहतोय, चांगल्या प्रकारची या ठिकाणी गोलंदाजी पाहतोय, एक चांगल्या प्रकारचं षटक याच अरुण कुमार, राजकुमार त्याचबरोबर आपण यल्लाप्पाकडून पाहायला मिळाली. अरुण कुमार, राजकुमारने चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करत असताना यल्लाप्पाने देखील चांगल्या प्रकारची साथ दिलेली आहे. आता मात्र या ठिकाणी गोलंदाजी मार्क करतून चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करणारा हाच अरुण कुमार. पाहूया पुढच्या चेंडूवरती कशा प्रकारची गोलंदाजी करतो, त्याच प्रकारची आणि तशी दिशा ठेवली तर समोर मात्र डोकेडोकी ठरणार आहे ती याज सईद करता. नवा फलंदाज या ठिकाणी मैदानात येतोय तो फैज. आता मात्र हा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात घेतला जातोय, बरोबर हा फाईन लेग पट्ट्यात चेंडू जातोय. फाईन लेग पट्ट्यातून चेंडू सीमा रेषेच्या दिशेने जातोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण करतोय. चांगल्या क्षेत्ररक्षणानंतर मात्र या चेंडूवरती धावा पाहिल्या तर धावा प्राप्त होत आहेत. त्या तीन धावांशी संघ पोहोचतोय. प्रथम फलंदाजी करताना एकूण 31 या धावसंख्येवरती. एकूण गडी बाद झाले ते 5. धुळखेडने मात्र धूळ चारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या प्रयत्नात त्यांना चांगल्या प्रकारचं यश प्राप्त होतंय. प्रथम या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल गेल्यानंतर क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय या ठिकाणी सार्थक ठरल्यासारखं वाटतंय, कारण चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी होते. समोरच्या फलंदाजांना कोणत्याही प्रकारचे मोठे फटके मारून देत नाहीये तो म्हणजेच हा गोलंदाज. आता मात्र हा छान फटका आहे, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे, साधा सोपा झेल मात्र होऊ शकत नाहीये, कारण क्षेत्ररक्षकांनी प्रयत्न चांगला केला होता. त्यानंतर मात्र एक धाव पूर्ण झालेली आहे. दुसरी धाव देखील या ठिकाणी पूर्ण होते. तिसरी धाव देखील या ठिकाणी पूर्ण होते. चौथ्या धाबेकरिता या ठिकाणी स्ट्राईक रेट बनून हा फलंदाज करत होता, मात्र त्या ठिकाणी रोखलं जातंय. चांगल्या प्रकारचं बॅकिंग होतंय. बॅकिंग नंतर मात्र या तीन धाबांशी संघ पोहोचतोय तो म्हणजेच एकूण 34 या धावसंख्येवरती. आपण पाहिलं तर या ठिकाणी हे 30रं षटक आहे. इथे मात्र एकीर दुकीरी दुहेरी धाव घेणं गरजेचं आहे. धावसंख्या सरासरी पाहिली तर चांगली सरासरी आहे, रनरेट जर पाहिला तर चांगल्या प्रकारचा रनरेट आहे. आता मात्र अमोल दादा डफळे सरकार यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय. OSD पालकमंत्री त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य जलसंपदा मंत्री जयंतराव पाटील यांचे OSD अमोल दादा डफळे या गावचे सुपुत्र यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे.
अमोल दादा डफळे सरकार यांचं या ठिकाणी आगमन होते. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मंत्री जयंतराव पाटील यांचे ओएसडी अमोल डफळे सरकार यांचे या ठिकाणी आगमन झालेले आहे. त्यांचं आम्ही अत्यंत मनापासून स्वागत करतोय. थँक्यू डीजे. मित्रांनो सगळा आवाज बंद झालेला, टाळ्यांचा आवाज अमोल दादांकरिता झाला पाहिजे. मित्रांनो खरं तर आपल्या सगळ्यांकरिता ही आनंदाची गोष्ट आहे. ते आपल्या गावचे सुपुत्र आहेत आणि आजही ते आपल्या गावामध्ये येतात. आणि जर प्रवास पाहिला तर खडतर असा प्रवास होता. या प्रवासातून त्यांनी उंची गाठलेली आहे. ही उंची गाठत असताना त्यांचे पाय अजूनही जमिनीवरती आहेत. ही फार जमेची बाब आहे. ही एक उमराणीकरिता चांगली गोष्ट आहे. आता मात्र गोलंदाजी मार्कवरती असणार तो गोलंदाज यल्लप्पा ज्याने दुसरे षटक टाकलं होतं, आता त्याला चौथ्या षटकाकरिता आमंत्रित केले जाते. अलॉंग द कार्पेट खेळला जातो. स्ट्रेट ड्राईव्हच्या स्वरूपात या चेंडूवरती चांगल्या प्रकारचा फटका आहे. फटक्यानंतर मात्र या चेंडूवरती धावा नोंदवल्या जातात. त्या एकूण एक धाव नोंदवली जाते. या एका धावेने संघ पोहोचतोय तो म्हणजेच 36 या धावसंख्येवरती. षटक क्रमांक आपण 4 पाहतो. 4 षटकातला आपण हा खेळ पाहतोय. दुसरा चेंडू या ठिकाणी टाकला जातोय. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज अतिशय सुरेख पद्धतीने या ठिकाणी खेळतोय. या चेंडूवरती निश्चितपणे जर पाहिलं तर एकेरी धाव प्राप्त होणार आहे. या एकेरी धावेने धावसंख्येत पुन्हा एकदा भर पडणार आहे. एक चांगल्या प्रकारची एक रणनीती आखणं फार गरजेचं आहे. या स्पर्धेतल्या तुम्हाला अंतिम सामन्यामध्ये जर धडकायचं असेल ना तर चांगल्या प्रकारची रणनीती अत्यावश्यक आहे. हिंमत असली पाहिजे, जिद्द असली पाहिजे. जिद्द असली तर स्वतःला सिद्ध करता आलं पाहिजे आणि सिद्ध केलं तर निश्चितपणे तुम्हाला संपूर्ण जनता डोक्यावरती घेत असते. अतिशय सुरेख चेंडू. हा चेंडू मात्र बॅटच्या पट्ट्यात घेतला जातोय. बॅटच्या पट्ट्यात घेतल्यानंतर मात्र लंगाचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. या दुसरी धाव देखील या ठिकाणी सहजपणे पूर्ण होते. तारीफ करावी लागेल. अतिशय चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळते आणि या रनिंग बिटवीन द विकेटचा चांगल्या प्रकारे फायदा होतोय. 2 धावा या ठिकाणी रचल्या जात आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज असणार आहे तो यल्लप्पा असणार आहे. यल्लप्पाचा हा महत्वाचा चेंडू आहे. आता मात्र या चेंडूवरती प्रहार केला जातोय. प्रहारानंतर मात्र पाहायचं आहे हा चेंडू निश्चितपणे एक चांगल्या प्रकारचा क्षेत्ररक्षणाचा भाग आपण पाहिलाय आणि क्षेत्ररक्षणाच्या भागामध्ये एकूण जर पाहिलं तर धावा रचल्या जात आहेत आणि चांगल्या प्रकारचं या ठिकाणी आपण क्रिकेट पाहतोय. या षटकातले जर चेंडू पाहिले तर शिल्लक आहेत चेंडू. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 2 चेंडू नंतर या ठिकाणी षटक थांबणार आहे. मात्र त्या ठिकाणी एक चांगल्या प्रकारचा फटका, चांगल्या प्रकारची या ठिकाणी धाव घेतली जाते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होणार आहे. एकूण धावसंख्या एकूण या चेंडूवरती धावा प्राप्त होतात. त्या पंच सांगतील धावा. 2च धावा. यल्लप्पा मात्र खुश असणार आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज यल्लप्पा आहे तर फलंदाजी मार्कवरती फलंदाज सईद आणि फैज अशा प्रकारची जोडी मैदानात आपण पाहतोय. छोटी जी 2 मुलं आहेत ना मैदानातून, छोटीची 2 मुलं जात आहेत. बघूया कसे धावतात ते. बक्षीस आले तुमच्याकरिता. चला लवकरात लवकर. फैज क्या चल रहा है? फैज क्या चल रहा है? टाइम पास हो रहा है. ये टाइम पास नहीं होना चाहिए. यहां से अब 2 मैच शेष है.
नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर एक रन पूरा किया है और इसी एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा। और इसके साथ साथ ये चौथा ओवर खत्म होता हुआ 4 ओवर के बाद कुल मिलाकर रन संख्या देखेंगे तो 44 रन है, यानी 44 रन है। जब तक खेल रुका है तब तक के लिए मैं रुकता हूँ। यू गए यू आए डीजे का बाद। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा, प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। थैंक यू। बीच बीच में टाइम पास हो रहा है रमेश जी डिस्कल, आपको ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर ये 4 ओवर का खत्म खेल होता हुआ और उसके बाद देखेंगे तो रन संख्या देखेंगे ना तो 44 रन है और 2 ओवर यहाँ पर शेष है। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज अरुण तैयार। ये देखिए खड़े खड़े खेलने की कोशिश करते हुए, बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आई, सीधी गेंद विकेट कीपर के दास्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब देखेंगे तो यहाँ पर पूरे परेशान रहेंगे ये बल्लेबाज। अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदम के साथ अरुण कुमार की ये गेंद इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में गेंद है, बाहर तो फील्डर मौजूद है। ये तारामंडल की गेंद हाथ में रुकती हुई, यानी ये झटका लगता तो 44 रन है। ये 5वां ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी के मोर्चे पर अरुण जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है और नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए, एक ही बल्लेबाज मैदान में जाएगा और नए बल्लेबाज विनय मैदान में जाते हुए। विनय आपको दौड़कर जाना है, आपको दौड़कर जाना है। विनय को अच्छी तरह से सुनते हैं, क्रिकेट की भाषा परिभाषा जानते हैं और खेलने के लिए तैयार रहेंगे। बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर फैज तैयार है। फैज के लिए अब यहां पर ये कोशिश करनी पड़ेगी। 7 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, 44 रन स्कोरबोर्ड पे है। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से बीट होते हुए अंपायर की तरफ अपील किया है। जरूर दोनों अंपायर देखेंगे, एक अंपायर देखेंगे। ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये तो सब कुछ चलेगा। आज का आखिरी दिन है क्योंकि ये अंपायर देखेंगे रमेश डिस्कल है। ये कोलीगिरी के अंपायर है। ये जत कोलीगिरी गांव है, उसके यहाँ के अंपायर है निसार उमरानी। डीसीसी बैंक की तरफ से उनको 100 रुपए का इनाम आया है। अब ये यहाँ पर निसार भाई हम आपका, तो इसी तरह से यहाँ पर ये देखेंगे क्रीज में है या नहीं। अंपायर ने जरूर कहा है ज्यादा यहाँ पर कोशिश करते हुए, हड़बड़ाहट के साथ यहाँ पर खेलेंगे तो जरूर आपको यहाँ पर गलती करेंगे तो गलती की शिक्षा आपको जरूर होगी। लेकिन गेंदबाजी के मोर्चे पर ये गेंदबाज ये अरुण कुमार तैयार है। अरुण कुमार की अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ डालने के लिए तैयार है। बल्लेबाज देखेंगे तो स्ट्राइक एंड पर फैज तैयार है और नॉन स्ट्राइक एंड पर भी नहीं। इस बार ये देखिए क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब अंपायरिंग। जल्द मैदान में जाएंगे। जुबेर मैदान में जाते हुए, जुबेर और ये विनय तैयार है। कुर्सी की तरफ देखेंगे तो ये इनकी पारी यहाँ पर ये हड़बड़ाती हुई, तो इसी तरह से लगभग देखेंगे तो यहाँ पर क्रीज पर ये खिलाड़ी आए वापस गए, बल्लेबाज मैदान में आए वापस जाते हुए। अब खेलने की जिम्मेदारी इस बल्लेबाज यानी जुबेर के कंधों पर। गेंदबाजी के मोर्चा अरुण संभालते हुए। ये देखिए अच्छा स्ट्रोक है, वहां फील्डर मौजूद है,
वन बाउंस इस गेंद को अच्छी तरह से फिट किया तब तक के लिए ये 2 रन पूरे किए और इसी 2 रन के साथ साथ अब देखेंगे ये ओवर भी खत्म होता हुआ। 4-5 ओवर के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 48 रन, 48 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट के नुकसान पर 48 रन। डीजे ऑपरेटर हमें जोड़ते हुए आखिरी ओवर है विकास और सामने देखेंगे तो अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत है। करने के बल्लेबाज ये विनय और जुबेर दोनों बल्लेबाज यहां पर तैयार और सामने विकास फील्डिंग में तब्दीली करते हुए ये आखिरी यहां पर ओवर प्रगति पर। ये देखिए जरूर यहाँ पर ये गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला है। खराब फील्डिंग के बदौलत यहाँ पर ये 2 रन मिलते हुए और इसी 2 रन के साथ साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर रन संख्या 50 रन है। अब 50 यहाँ पर पूरी होती हुई टीम की पहले बल्लेबाजी करते हुए कुर्ची की टीम की। और ये देखिए हवा में गेंद कूद यहाँ पर गेंदबाज गेंद के नीचे है और यहाँ पर कॉल नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ साथ यहाँ पर ये खराब डिसीजन। ओ हो भाग्य ने जरूर साथ दिया था, एक बार नहीं 2 बार भी यहाँ पर भाग्य ने साथ दिया है और भाग्य ने साथ देने के बाद यहाँ पर अच्छी बात भी होती हुई कुल मिलाकर रन संख्या देखेंगे तो 2 रन यहाँ पर मिलते हुए और इसी के साथ साथ रन संख्या देखेंगे तो 52 रन है। अब देखेंगे ये आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर के कुछ गेंदे शेष है, यहाँ से 4 गेंदे शेष है और खेलने के लिए तैयार। ये बुटी रुपए ये देखिए यहाँ पर आता हुआ और ये चौवा बाद अब देखेंगे इस ओवर की ये पांचवी गेंद है और 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार गेंदबाज। और सामने देखेंगे जिन्होंने अभी भी चौका जोड़ा है, बाद में देखेंगे कमबैक किया है और विकेट कीपर भी पूरी तरह से यहाँ पर ये बीट होते हुए 9 का इशारा था हुआ। कुल मिलाकर इस गेंद पर 2 रन मिलेंगे और इसी 2 रन के साथ साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ। अब अच्छी कोशिश, कुल मिलाकर रन संख्या देखेंगे तो 58 रन है, 58 रन
अब यहां पर खेल यहां पर रुकता हुआ, चर्चा हो रही है, चर्चा जारी है, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, समय खर्चा हो रहा है। तो बीच में अंपायर के साथ बातचीत करते हुए चलो चर्चा नको, धुलकेड़ अपने अपने जगह जाना है। अंपायर डिसीजन इज अ फाइनल डिसीजन। थैंक यू। फिर एक बार मैं सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। नो का इशारा आया है। अब यहाँ पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। फ्री हिट का मौका होगा या नहीं ये भी देखेंगे, अंपायर बताएंगे हमें। अंपायर का हाथ तारामंडल में नहीं, सिर्फ नो का इशारा आया है। फ्री हिट का मौका है या नहीं? फ्री हिट का मौका नहीं है, नो का इशारा। तब कुल मिलाकर रन संख्या देखेंगे तो 58 रन। अब ये इस ओवर की देखेंगे तो 2 गेंदें शेष है और ये विशेष भी रहेंगे। सामने खेलने के लिए तैयार है बल्लेबाज जुबेर, तैयार है जुबेर के लिए अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार है ये धुलकेड़ का ये गेंदबाज विकास की ये आखिरी ओवर की 2 गेंदें शेष और खेलने के लिए तैयार जुबेर। फील्डिंग पहली हुई है। यहाँ पर आकाश में देखेंगे तो थोड़े थोड़े बादल मंडरा रहे हैं, तो बादल मंडराने के बाद अब गेंदबाज के मोर्चे पर देखते हैं। गेंदबाज बार बार यहाँ पर टाइम पास हो रहा है, टाइम पास नहीं होना चाहिए, टाइम पास हो रहा है, टाइम पास नहीं होना चाहिए। तो गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज विकास 8-10 कदमों का इस्तेमाल करते हुए एमएसबी 8 की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये देखिए रिवर्स स्वीप करने की कोशिश और इस कोशिश में फिर एक बार नो का इशारा था और नो के साथ साथ अगला इशारा देख इस ओवर की 2 गेंदें शेष है, लगातार 2 गेंदें दो और 2 नो आने के बाद यहां पर ये फायदा होता हुआ देखेंगे। यहां पर ये आखिरी विकेट है और आखिरी विकेट वाले बल्लेबाज यहां पर ये चौवा जुड़ रहे हैं। तो इसी तरह से ये जो 2 गेंदें खराब है ना, इसका ज्यादा फायदा होता हुआ ये 2 गेंदें यहां पर टर्निंग पॉइंट हो सकती है। तो यहां पर एक सफल हुए थे, सफल होने के बाद वाइडिश यहां पर वाइड होता है, तो इसीलिए वाइड नहीं होता है। तो यहां पर ये बल्लेबाज तैयार। फिर एक बार सफल होने के बाद इस बार 1 रन तो जरूर मुकम्मल किया है और इसी 1 रन के साथ साथ यहां पर ये खेल भी खत्म होता हुआ कुल मिलाकर रन संख्या देखेंगे तो 64 रन है। मित्रांनो, एकूण जर शेवटचं षटक पाहिलं तर या शेवटच्या षटकामध्ये अतिशय खराब अशा प्रकारचा मारा होता आणि या माऱ्यामध्ये 9 चेंडूंचा मारा केला आणि त्यामुळेच मात्र समोरच्या संघाला फायदा झालाय, खुर्चीच्या संघाला। आणि या षटकात एकूण धावा खर्च केल्यात त्या विकासने एकूण 16 धावा खर्च केल्यात आणि या 16 धावा गोळा केल्यामुळे एकूण जे
उद्दिष्ट होतंय ते 65 धाबांचं उद्दिष्ट होणार आहे। या ठिकाणी मी थांबतोय, डीजे ऑपरेटर यांना बोलावतोय, माझी सुट्टी डीजेची ड्युटी। क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या, फलंदाज मैदानात या ठिकाणी जाऊ देत। धुळखेड फलंदाज मैदानात जाऊ देत, धुळखेड मैदानात जाऊ देत। प्रेक्षक मैदानात जे आहेत ते मैदानाच्या बाहेर जातील, प्रेक्षक मैदानातले आहेत ते मैदानाच्या बाहेर जातील। ही जी छोटी मुलं येतात समोरून त्यांनी धावत धावत मैदानाच्या बाहेर जायचं, सामन्याला सुरुवात होते। धुळखेड संघ प्लीज सलामीचे फलंदाज जाऊ देत। दिला ना बॉल, फोर का एम रहेगा। सिक्स्टी 65 टू विन। दोनों बल्लेबाज मैदान में जाते हुए मित्रांनो, एकूण 65 धाबांचा पाठलाग करायचा आहे। यानंतर मात्र एकूण 2 सामने असतील याची आपण नोंद घ्यायची आहे। तिसऱ्या चौथ्या स्थानकाकरिता म्हणजे तिसऱ्या चौथ्या क्रमांकाकरिता एक सामना होईल आणि त्यानंतर महाअंतिम सामना होईल, याची सर्व क्रीडा रसिकांनी नोंद घ्यायची आहे। चला, धुळखेडचा सलामीचा फलंदाज मैदानात आपण जाताना पाहतोय। स्ट्राइक एंडला फलंदाज आहे तो पाशा, गोलंदाजी मार्कवरती असणार आहे। तर सलामीचा फलंदाज अरुण आणि राजकुमार अशा प्रकारची जोडी मैदानात आहे। 65 धाबांचं उद्दिष्ट आहे, 36 चेंडू 65 धाबा आणि या 36 चेंडू 65 धाबांचा पाठलाग करण्याकरिता हे दोन्ही फलंदाज आपण मैदानात पाहतोय। समोर मात्र पाशा या ठिकाणी ही गोलंदाजी मार्कवरती असणार आहे। पाशाचा हा महत्त्वपूर्ण अशा प्रकारचा चेंडू असणार आहे। मागील या स्पर्धेमध्ये जर आपण पाहिलं तर चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करणारा हाच पाशा। पाशाच्या या चेंडूवरती मात्र चांगल्या प्रकारचं यष्टीरक्षण होतंय। एक खराब चेंडू होता आणि या खराब चेंडूला दंडकच्या स्वरूपात स्वैर अशा प्रकारची खूण येते। खूण झाल्यानंतर मात्र स्वतःच या ठिकाणी खातं उघडू शकत नाही तो या ठिकाणी फलंदाज, मात्र या ठिकाणी संघाचं खातं उघडतंय, कारण हा चेंडू पाहिला तर स्वैर चेंडू होता। या स्वैर चेंडूने धावसंख्या या ठिकाणी पोहोचते ती म्हणजेच 1 या धावसंख्येवरती 65 धाबांचा पाठलाग करायचा। गोलंदाजी मार्कवरती हा पाशा मात्र या चेंडूवरती एकेरी धाव निश्चितपणे खर्च करणार आहे आणि या एकेरी धाब्याने धावसंख्येत भर पडणार आहे। एकूण धावसंख्या होते ती 2 अशी धावसंख्या होते। गोलंदाजी मार्कवरती पाहिलं तर पाशाकडून ही गोलंदाजी केली जाते। कुडची संघाचा हा महत्त्वाचा गोलंदाज आहे, एक स्ट्राइक अशा प्रकारचा गोलंदाज आहे। समोर मात्र खेळण्याची जबाबदारी असणार आहे तो फलंदाज
धुळखेड संघाचा राजकुमार आणि त्याला साथ देतो तो अरुण कुमार, अशा प्रकारची जोडी आहे. राजकुमार करिता हा पुढचा चेंडू. आता मात्र हा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये, बरोबर शरीर यष्टीवरती आदळतोय. पंच आमच्या दिशेने कळवतात, लेग बाईटचा इशारा देखील करतायत. दरम्यान या ठिकाणी पाहिलं तर कोणत्याही प्रकारची धाव नाहीये या ठिकाणी. जर तुम्हाला 65 धावांचं उद्दिष्ट गाठायचं असेल ना, तर प्रत्येक षटकामध्ये 2 ते 3 या ठिकाणी चौकार येणं गरजेचं आहे. 1-2 षटकार देखील येणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा अतिशय सुरेख चेंडू, उंच कोरा फटका आहे. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतोय, साधा सोपा झेल, फलंदाज बाद होतोय आणि डीजे ऑपरेटर यांची येते वेळ. धुळखेड आपला पुढचा फलंदाज लवकरात लवकर मैदानात जाऊ देत. खुर्चीचा संघ, टीम मीटिंग नको, टीम मीटिंग नको प्लीज. पहिलं षटक आहे. पहिल्या षटकातला मारा मात्र या पाशाकडून केला गेला होता. या चेंडूवरती प्रहार करता करता हा चेंडू बरोबर हवेत राहिला होता. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी जातोय. महेशजी मांग यांच्याकडून या स्पर्धेकरिता 1000 रुपयाची देणगी प्राप्त झालेली आहे. आम्ही त्यांचं अत्यंत मनापासून ऋण व्यक्त करतोय, महेशजी मांग. त्यानंतर गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज हा पाशा सज्ज होतोय. नवा फलंदाज मैदानात जातोय. बॅट्समन नेम प्लीज. यल्लप्पा मैदानात जातोय. आता मात्र हा चेंडू पाहिला तर खूपच या ठिकाणी डाव्या यष्टीच्या बाहेर जातोय. पंच हात पैलावून सुवैर असल्याची खूण करतायत. गोलंदाजाला मात्र काय करायचं आहे तर बरोबर मधल्या आणि उजव्या यष्टीवरती म्हणजेच ऑफस्टिक वरती मारा करायचा आहे. मधली स्टिक आणि उजवी स्टिक म्हणजेच ऑफस्टिकचा मारा हा फार महत्त्वाचा ठरणार आहे आणि तशा प्रकारची कामगिरी हा पाशा करणार का. पहिलं षटक आहे आणि पहिल्या षटकातला महत्त्वपूर्ण अशा प्रकारचा चेंडू टाकण्याची जबाबदारी पुन्हा एकदा त्याच्याच खांद्यावरती येते. क्षेत्ररक्षण पुन्हा पुन्हा बदललं जात आहे. आता मात्र सर्कलच्या आतमध्ये जो लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक होता त्याला सर्कलच्या आतमध्ये घेतले जात आहे. समोर मात्र खेळण्याची जबाबदारी असणार आहे ती अरुण कुमारच्या खांद्यावरती. अतिशय सुरेख चेंडू, चांगला फटका, उंच हवेत आहे. सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण होत आहे आणि चांगल्या प्रकारच्या क्षेत्ररक्षणानंतर मात्र या ठिकाणी पाहिल्या तर या चेंडूवरती धाबा प्राप्त होत आहेत. त्या 2 आणि संघ पोहोचतोय तो म्हणजेच एकूण 5 या धावसंख्येवरती. 1 गडी बाद झालाय. कली अहमद अपराज याच्याकडून या स्पर्धेच्या निमित्ताने 2500 रुपयाची देणगी प्राप्त झालेली आहे. त्यांचे देखील आम्ही अत्यंत मनापासून ऋण व्यक्त करतोय. गोलंदाजी मार्कवरती असणार आहे तो गोलंदाज पाशा. पाशाचा महत्वाचा चेंडू, गोलंदाजी मार्कवरतून तो मारा करतोय. अतिशय सुरेख चेंडू, सुरेख फटका आहे. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे, साधा सोपा झेल. या ठिकाणी फलंदाज बाद होतोय. दुसरा गडी तंबूत परततोय. 65 धाबांचा पाठलाग करायचा आहे. होता टायमिंग मॅनेज करू शकत नाहीये. उंच हवेत उडतोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येतोय. लंगॉपचा क्षेत्ररक्षक कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाहीये. आणखी एक गडी तंबूत परततोय धुळखेड संघाचा. विजयाकरिता मात्र इथे मोठ्या भागीदारीची गरज आहे. ही भागीदारी या 2 फलंदाजांमध्ये होणार का. नवा फलंदाज मैदानात जातोय तो म्हणजेच याकूब मैदानात जातोय. याकूब पाहूया कशा प्रकारची साथ देत होते या यल्लाप्पा करिता. यल्लाप्पा आणि याकूब अशी जोडी मैदानात आहे. इथे मोठी भागीदारी गरजेची आहे. पाशाचं हे षटक आपण पाहतोय. पहिलं षटक आहे. डावकुरा गोलंदाजी मार्कवरती आहे. या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण, फलंदाज बाद. याकूब बाद होतोय. याकूबच्या स्वरूपात जबरदस्त तिसरा धक्का बसतोय. नवीन फलंदाज लवकरात लवकर मैदानात. सीताराम धावत जायचंय. सीताराम धावत नाहीये का ते काही कळत नाहीये. शरीरयष्टी पहा, मजबूत शरीरयष्टी आहे आणि मजबूत शरीरयष्टीचा हा सीताराम मैदानात जातोय.
गोलंदाजी मार करतून चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी पहिल्या षटकात झाली, ती म्हणजेच याच पाचशाकडून. एकूण पहा या षटकात 3 गडी बाद झाले. एक सांघिक स्वरूपात म्हणजेच धावचीच्या स्वरूपात गडी बाद झाला होता. नवा गोलंदाज मैदानात येतोय, तो म्हणजेच सोहेल मैदानात येतोय हे दुसरं षटक घेऊन, आणि त्याला मात्र दुसऱ्या षटकातला मारा करायचा आहे. पहिल्या षटकात अतिशय दर्जेदार मारा होता, चांगल्या प्रकारे मारा केला होता. सलामीचे 2 फलंदाज तंबूत परतवण्याची कमाल त्याच गोलंदाजाने केली होती. त्यानंतर मात्र त्याच्याच पावलावरती पाऊल ठेवणार का हा गोलंदाज ते पाहणं गरजेचं आहे. समोर मात्र खेळण्याची जबाबदारी असणार आहे तो नवा फलंदाज, ज्याला मात्र मगाशी धावता आलं नव्हतं. तो फलंदाज म्हणजेच सीताराम असणार आहे. सीताराम मात्र नवा फलंदाज या ठिकाणी असणार आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज होतोय. पहिला चेंडू असणार आहे. अतिशय सुरेख चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये. बरोबर चेंडू सीमा रेषेच्या दिशेने जातोय. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण चांगल्या प्रकारचं होत आहे, आणि चांगल्या प्रकारच्या क्षेत्ररक्षणानंतर मात्र या सीतारामच्या खात्यात दुहेरी धाव येते. सांगितलं तरी ऐकत नाही ती तिथेच मुद्दाम येतात. जी लहान मुलं आहेत ना, कृपया आपण तिथून ये जा करायची नाही. सीमा रेषेच्या बाहेरून जायचंय, बाउंड्री लाईनच्या बाहेरून जायचंय. चला धावत चला, बघूया कसे धावतात ते. छान धावत नाहीयेत. लहान मुलांकडे त्या प्रकारची जिद्द नाहीये. मला वाटतं मराठी समजत नसं, बघ कन्नड मध्ये सांगावं लागणार आहे. अतिशय या ठिकाणी सुरेख चेंडू आहे. फलंदाज या ठिकाणी निश्चितपणे बीट होतोय. बीट झाल्यानंतर मात्र धाबसंख्या या ठिकाणी कायम असणार आहे. एकूण जर पाहिलं तर दुसऱ्या षटकातला आपण खेळ पाहतोय. दुसऱ्या षटकात मात्र गोलंदाजी मार्कवरती येतो. गोलंदाज या ठिकाणी चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय, तो म्हणजे सोहेल. समोर मात्र खेळण्याची जबाबदारी असणार आहे ती सीतारामच्या खांद्यावरती. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय, आणि चांगल्या प्रकारे हा चेंडू देखील टाकतोय. मॅन ऑफ द सिरीजचा जर आपण विचार केला तर हे पारितोषिक आपल्याला पुरस्कृत केलंय श्री नीलांबिका बसवेश्वर शिक्षण संस्था संघचे उपाध्यक्ष सुभाषजी पाटील यांच्याकडून. आणि या मॅन ऑफ द सिरीजच्या आपण रांगेत पाहिले तर अनेक फलंदाज आहेत, गोलंदाज आहेत, मात्र या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचा फटका, चांगल्या प्रकारच्या फटक्यावरती या ठिकाणी चौकार नोंदवला जातोय. चौकारानंतर मात्र या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचा एक मॅन ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द सिरीजच्या पंक्तीत आपण पाहतो ते राजू नमत, ज्यांनी केलेत एकूण 91 धावा, 6 गडी बाद केले आहेत. 5 गडी बाद करून 80 धावा करणारा अरुण सुद्धा हा या ठिकाणी या पंक्तीत आहे. मात्र गोलंदाजी मार्कवरतून एक खराब अशा प्रकारचा चेंडू टाकला जातोय. पंचांकडून स्वैरचा इशारा येतोय. मात्र जो गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवरती चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय, पुन्हा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सोहेल सज्ज होतोय. खाजा आपको कॉम्बॉक्स के पास आना है. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सोहेल पुढे सरसवतोय. बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू येत नाहीये बघा. त्यानंतर मात्र टाळ्या बसतायत. या टाळ्या बसल्यानंतर जर पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल एक चांगल्या प्रकारची रणनीती आपल्याला पाहायला मिळते. चांगल्या प्रकारची या ठिकाणी आयोजनाची भूमिका बजावताना पाहतोय. मंचावरती पाहिले होते ते तुम्हा सर्वांचे अमोलदादा डफळे सरकार हे मंचावरती होते. आता मात्र गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुढे या चेंडूवरती पुढे सरसवून या चेंडूवरती बॅट भिरकावली. या चेंडू मात्र सीमा पार चौकार जातोय. धारदार अप्रतिम दर्जेदार अशा दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या होती ती 16. एकूण 65 धावांचा पाठलाग करताना गडी बाद झाले ते 3 गडी बाद झालेत. 3 गडी बाद 16.
3 विकेट के नुकसान पर 16 रन है। ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। आज के दिन का ये अहम मुकाबला है, दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला है। धुलखेड़ और कुर्ची के बीच का मुकाबला है। 65 रनों का पीछा कर रही है अब यहाँ पर धुलखेड़ की टीम। जब तक अब देखेंगे तीसरे ओवर की गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज पाशा रहेंगे, जिन्होंने पहले ओवर में 2 विकेट चपकाए थे और पहले ओवर में देखेंगे तो हैट्रिक हो चुकी थी, ओवर हैट्रिक हो चुकी थी। तो इसी तरह से यहाँ पर ये सफल गेंदबाज तीसरे ओवर के लिए आते हुए, लेकिन गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज। स्ट्राइक एंड पर यल्लप्पा तैयार है और नॉन स्ट्राइक एंड पर ये सिद्धराम तैयार है। सिद्धराम और यल्लप्पा को अब यहाँ पर पूरी तरह से बल्लेबाजी का भार अपने कंधों पर संभालने की जरूरत है। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज पाशा तैयार, 4-5 कदमों से ज्यादा कदमों का इस्तेमाल करते हुए अंपायर के बगल से और अपने लेफ्ट हैंड से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, कुछ जरूरत नहीं है। ये सिद्धराम है, ये सिद्धराम यहाँ पर गलती करते हुए और गलती करने के कारण यहाँ पर एक गेंद बिंदी आती हुई और रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश इसमें पूरी पूरी तरह से यहाँ पर उभर नहीं पाए। तो इसी तरह से एक गेंद खाजाबली संधि, आपको मैं विनती कर रहा हूं, आप कॉम्बॉक्स की तरफ आइए। तो इसी तरह से ये अच्छा स्ट्रोक और अच्छे स्ट्रोक के साथ साथ ये लप्पा के बल्ले से ये चौबा आता हुआ और चौबे के साथ साथ अब यहाँ पर गाना भी बज चुका था और गाने के बाद अब यहाँ पर एक गेंदबाजी के मोर्चे पर पाशा तैयार है और यल्लप्पा सामने तैयार है और नॉन स्ट्राइक एंड पर सिद्धराम तैयार है। फील्डिंग फैली हुई है और अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए, लेकिन यल्लप्पा अभी भी तैयार नहीं है और यल्लप्पा तैयार होंगे। खाजा संधि, आपको कॉम्बॉक्स के पास आना है। तो इसी तरह से ये तीसरी ओवर की अगली गेंद, ये देखिए यहाँ पर एक रन तो जरूर चुराते हुए, अच्छी तरह से अच्छी सोच है। एक चौबा आने के बाद एक रन चुराया है, क्योंकि उन्हें मालूम है 2 विकेट जा चुके हैं और 65 रनों का पीछा करना है। ये तीसरा ओवर प्रगति पर है और कुल मिलाकर रन संख्या देखेंगे तो 31 रन है, 21 रन है। तो 21 रन अगली गेंद, सिद्धराम यहाँ पर खेलने के लिए तैयार। इस बार यहाँ पर जरूर प्रहार करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से बिट होने के बाद एक रन तो जरूर मिलता हुआ। एक रन मुकम्मल होने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 22 रन। अभी भी देखेंगे ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। अच्छी गेंदबाजी के लाइन और लेन के साथ अच्छा स्पेल डालने का यहाँ पर प्रयास करते हुए ये गेंदबाज पाशा, ये देखिए, लेकिन इस बार लाइन से भटके हैं और इसी तरह से यहाँ पर ये वाइड का इशारा था हुआ और वाइड के साथ साथ स्कोर बढ़ता हुआ। कुल मिलाकर रन संख्या 23 रन है। अभी भी देखेंगे तो तीसरा ओवर प्रगति पर है। यहाँ पर पूरी तरह से स्टेडियम में देखेंगे तो बड़े तादाद में दर्शक है, मैच का आनंद ले रहे। तो ये देखिए, ये अच्छा स्ट्रोक, वहां फील्डर मौजूद है, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने इस गेंद को उठाया नहीं तब तक के लिए यहाँ पर एक रन पूरा किया और इसी एक रन के साथ साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ। कुल मिलाकर रन संख्या 24 रन है और अब जीतने के लिए 65 रनों की जरूरत है। तीसरा ओवर प्रगति पर है, 6 ओवर का मैच है और गेंदबाजी के मोर्चे पर कुर्ची के ये सबसे मशहूर और अच्छे गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए, ये गेंदबाजी क्या, ये स्ट्राइक गेंदबाज है और स्ट्राइक गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए इस बार आगे जाकर खेलने की कोशिश, लेकिन अपील तो जरूर होता हुआ और ओवर भी खत्म होता हुआ। 3 ओवर के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 3 विकेट के नुकसान पर 24 रन। जब तक खेल रुका है तब
थैंक यू कमेंटेटर। हमारे साथी जो यहाँ पर लंच के लिए जा चुके हैं और उनकी जगह मैं ले चुका हूँ। और यहाँ पर प्रतापराव गुजर स्टेडियम जो खचाखच भरा हुआ है, यहाँ पर करीबन लगभग 50,000 के ऊपर प्रेक्षक आए हुए हैं यहाँ पर मैच का आनंद उठाने के लिए। और यहाँ पर बॉलर राउंड द विकेट जाते हुए और आगे आकर खेलने के बाद यहाँ पर स्लिप में जाती हुई गेंद 1 रन के लिए। और मुरप्पा बंगारे स्टेज और आवे। और यहाँ पर एक अच्छा मैच चलता हुआ यहाँ पर देखना है। लगभग लगभग यहाँ पर जो स्कोर है उसको यहाँ पर जीतने की प्रयास में यहाँ पर बॉलर राउंड द विकेट और ये उठाकर खेला है यहाँ पर स्टेट। उसके नीचे खिलाड़ी देखना चाहिए कैच लपेटते हैं या नहीं, और इसी के साथ ये आउट। अच्छा कैच यहाँ पर लपेटा और सीधा यहाँ पर कैच होता। कैप के पास कैप सोचते हुए अगली गेंद पे कैसे विकेट लूँ, कैच करूँ, बोल्ड करूँ या एलबी करूँ या कैसे करूँ, रन आउट करूँ। उनके अंपायर उनसे बात करते हुए कितने गेंद है ये बताते हुए उनको। और यहाँ पर नए बैट्समैन क्रीज पे स्ट्राइक लेते हुए मंजू मंजू देखना यहाँ पर आउट होते हैं या छक्का मारते हैं, देखना है कई इधर आउट करते हैं या मंजू तो छक्का मारते हैं। फील्डर यहाँ पर फील्डिंग में कुछ चेंजेस होते हुए यहाँ पर स्क्वायर लेग और लॉग ऑफ। और कई यहाँ पर राउंड द विकेट जाते हुए यहाँ पर मंजू के लिए अगली गेंद और उठाकर खेला यहाँ पर सीधे यहाँ पर 1 रन दौड़ते हुए वहाँ पर फील्डर थे और सीधे 1 रन के लिए यहाँ पर कोई खतरा नहीं। मिस होता हुआ यहाँ पर हैट्रिक, एक मौका चुका हैट्रिक का यहाँ पर कैप निराश होते हुए यहाँ पर अभी, क्योंकि एक हैट्रिक का मौका था नहीं ले पाए। लेकिन लगभग अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पर रफ्तार है उनकी लगभग 109 110 के करीब लगभग रफ्तार की तरफ बॉलिंग करते हुए यहाँ पर। और अगली गेंद राउंड द विकेट और ये उठाकर खेला यहाँ पर पीछे देखना चाहिए 4 होता है यहाँ पर फील्डर है और सीधा 1 रन हुआ पूरा कंप्लीट यहाँ पर। और अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो भी और यहाँ पर थ्रो के रूप में और 1 रन लेना चाहते हैं देखना चाहिए। और ये और तो अपील करते हुए और सीधे अंपायर ने नट आउट करार दिया यहाँ पर। एक अच्छा रन रेट, धीमा रन रेट कहेंगे यहाँ पर उतना चलता हुआ। और स्टेडियम में प्रेक्षक भी यहाँ पर बहुत बहुत दूर से अपना कामकाज जो छोड़ के आकर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो एक अच्छा एक टाइम में यहाँ पर स्पेंड करते हुए लगभग दोस्त अपने पेरेंट्स या कोई भी साथी यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। और कई की अगली गेंद और यहाँ पर मिस होते हुए उठाकर खेलने की कोशिश और ये ओवर खत्म होता हुआ अंपायर का इशारा।
के लिए यहाँ पर देखना है अंपायर का इशारा क्या होता है, देखना चाहिए अंपायर का इशारा क्या है यहाँ पर। नो बॉल, लेग बाय। टोटल स्कोर, स्कोर है यहाँ पर 41, 41 रन, 41, 41 विकेट। नो बॉल है तो चेक मार, यहाँ पर देखना चाहिए नो बॉल। यहाँ पर स्क्रीन पे यहाँ पर नो बॉल है क्या, यहाँ पर स्क्रीन में चेक करते हुए यहाँ पर हमारे स्क्रीन मास्टर यहाँ पर कुछ चेक करते हुए नो बॉल है। यहाँ पर एक अच्छी रफ्तार थी, यहाँ पर करीबन 110 मीटर का लंबी रफ्तार की तरह यहाँ पर गेंद डाले थे मुद्दसिर बैट्समैन के लिए, लेकिन किनारा अंदरूनी किनारा लिया वहाँ पर। नो बॉल का इशारा चेक कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा सब्र कीजिए, ऐसे मत देखिए कि नो बॉल इतने जल्दी बता पाएंगे, स्क्रीन देखना पड़ेगा। और यहाँ पर चेक करते हुए अभी भी अच्छा स्कोर है यहाँ पर चलता हुआ। जीत या हार देखना चाहिए, किसकी होगी जीत किसकी होगी हार। यहाँ पर हमारे स्क्रीन में कुछ रुकावटें आती हुई, थोड़ा वेट कीजिए। और यहाँ पर कोई ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में जाना चाहते तो जा सकते हैं कुछ बैट्समैन के लिए। उधर कैप्टन कुछ बातचीत करते हुए विकेट कीपर से सोच रहे हैं कि क्या करें, अगली गेंद कैसे डालें, कैसे विकेट निकालें, कैसे टीम को जिताएं। और यहाँ पर एक डीजे आरजे रवि आरजे इशारा नो बॉल फ्री हिट और 5 रन मिले यहाँ पर इस गेंद पे। और एक 5 रन ऐसे यहाँ पर मिलता हुआ एक यहाँ पर 8 गेंदों में 24 रन की रिक्वायर्ड, 24 रनों की रिक्वायर्ड 8 गेंदों में यहाँ पर। और एक अच्छा मौका यहाँ पर टीम के लिए जीतने का, और दूसरी टीम को भी अच्छा मौका यहाँ पर विकेट निकालने का। देखना चाहिए 8 गेंदों में 24 रन कैसे बटोरते हैं यहाँ पर। फील्डिंग सजाते हुए यहाँ पर कैप्टन लॉन्ग ऑन पे, यहाँ पर लॉन्ग ऑन पे एक दो फील्डर है, यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की तरफ एक फील्डर है और मिड विकेट मिड ऑन। एक अच्छे फील्डिंग यहाँ पर सजाते हुए मुद्दसिर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर रन देते हुए अपने अपोजिट टीम को यहाँ पर फ्री में रन देते हुए। और मुद्दसिर की अगली गेंद यहाँ पर कार्तिक के लिए, और एक गेंद उठाकर खेलने की कोशिश, अच्छी गेंद यहाँ पर सीधे विकेट कीपर के हाथों में। यहाँ पर लगभग 98 मीटर का गेंद, अच्छी गेंद डाली थी, यहाँ पर बीट नहीं कर पाए गेंद को कार्तिक। यहाँ पर 7 बॉल में यहाँ पर 24 रन की ज़रूरत। हार यहाँ जीत देखना चाहिए किसकी होगी यहाँ पर। अगली गेंद मुद्दसिर की, आखिरी गेंद यहाँ पर, और एक गेंद उठाकर खेला है वहाँ पर हवा में गेंद, उसके नीचे खिलाड़ी यहाँ पर लपेटते नहीं हुए गेंद को, लेकिन 1 रन पूरा हुआ। दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए यहाँ पर दूसरा रन भी है लगभग पूरा होता हुआ, और यहाँ पर कैच नहीं कर पाया, मिस यहाँ पर 3 रन मिलते हुए 3 रन यहाँ पर मिस फील्डिंग के रूप में 3 रन। और इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ मुद्दसिर का एक अच्छा सफल ओवर कहेंगे, लेकिन बुरा ओवर भी कहेंगे, ज़्यादा रन दिए यहाँ पर। टोटल 6 गेंदों में यहाँ पर अभी
कर खेलने की कोशिश, यहाँ पर सीधे लॉन्ग ऑफ की तरफ जाती हुई, 1 रन पूरा हुआ। दूसरे रन के लिए यहाँ पर थ्रो आया, देखना चाहिए, रन आउट मौका है और इसी के साथ दूसरा रन भी पूरा होता है। अच्छा रन रेट यहाँ पर, 5 गेंद 19 रन चाहिए, 19 रन 19 रन पाहिजे। 5 बॉल यहाँ पर शेष। कैफ बॉलिंग का मोर्चा संभालते हुए यहाँ पर, कार्तिक स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे मंजू। कैफ की गेंद, अगली गेंद राउंड द विकेट यहाँ पर कार्तिक के लिए, कार्तिक ने उठाकर खेला, वहां पर सीधे हवा में गेंद, सीधे 6 या 4, देखना चाहिए अंपायर का इशारा, और सीधे अंपायर का इशारा देखना चाहिए यहाँ पर। स्ट्राइक पे हैं कार्तिक, कार्तिक एक अच्छा जबरदस्त छक्का यहाँ पर, झटका यहाँ पर लगाए हैं अभी पिछले गेंद पे। कई उधर देखना चाहिए, बहुत यहाँ पर महंगे साबित होते हुए। कई राउंड द विकेट कार्तिक के लिए, कार्तिक तैयार, उठाकर खेला लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद वहां पर, नीचे देखना क्या 4 आउट यहाँ पर सीधा हाथों में और इसी के साथ आउट। कार्तिक के साथ यहाँ पर आउट होते हुए कार्तिक जाते हुए नया बैट्समैन शिव, यहाँ पर न्यू बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पे जाते हुए। स्ट्राइक पे है मंजू। कई उधर देखना है, 3 गेंदों में 13 रन देते हैं, 3 गेंदों में 3 विकेट निकालते हैं, 1 विकेट निकालते हैं। और उधर कैप्टन फील्डिंग में सजावट करते हुए, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, मिड ऑन की तरफ, सब प्लेयर यहाँ पर बाउंड्री लाइन की तरफ ठहरे हुए। सबका प्रयास, जीत का प्रयास है यहाँ पर दोनों टीम का। कैप उधर राउंड द विकेट तैयार है यहाँ पर मंजू के लिए। मंजू देखना चाहिए, छो देख करके खिलाड़ी और उठा करके लॉन्ग ऑन की तरफ, सीधे हाथों में गेंद, आउट। 2 गेंदों में 2 विकेट। कैप एक अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पर, डीजे स्टॉप। 2 गेंदों में 2 विकेट यहाँ पर कैप ने निकाले। और इसी के साथ पार्टी यहाँ पर लगातार बैट्समैन यहाँ पर, तू चल मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ यहाँ पर, ऐसे कहते हुए यहाँ पर 2 गेंदों में 13 रन की जरूरत। एक के बाद एक झटका लगता हुआ टीम को, तू चल मैं तेरे पीछे पीछे आता हूं, ऐसा आउट होके यही यहाँ पर चल रहा है। देखना है अभी क्या होगा, अगली गेंद पर हैट्रिक कर पाते हैं या नहीं। यहाँ पर कई स्ट्राइक पे है यहाँ पर शिव, नॉन स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज उतर चुके हैं। उधर कई तैयार, अगली गेंद हैट्रिक के लिए, यहाँ पर शिव के लिए अगली गेंद, और शिव ने देखना है क्या करते हैं, हवा में गेंद और हैट्रिक का मौका। और इसी के साथ देखना चाहिए अंपायर का इशारा क्या आएगा, आउट। और इसी के साथ यहाँ पर हैट्रिक, डीजे स्टॉप। और इसी के साथ यहाँ पर एक हैट्रिक, कैप ने यहाँ पर हैट्रिक कर दिया है। और इसी के साथ 3 गेंदों में 3 विकेट। यहाँ पर एक अच्छा, तीनों कैच हुए यहाँ पर, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ और एक पीछे विकेट कीपर के पीछे हुए स्लिप में।
उठाकर खेलने की कोशिश, सीधे बल्लेबाज आउट होते हुए। यहाँ पर देखना चाहिए अभी क्या होगा। 1-13 मतलब 1 बॉल 13 रन, जीत या हार। और अगली गेंद यहाँ पर हुसैन भाई कुछ हमें यहाँ पर कुछ तोहफा देते हुए, शुक्रिया हुसैन भाई। यहाँ पर चिकन सेंटर, पता नहीं किसको दिए, बाद में पूछेंगे। हैट्रिक विकेट के लिए यहाँ पर, कैप के लिए यहाँ पर टोटल